We praise you, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Lord. खुदाम का रूह मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावन के साले मकबूल की मनादी करूं। In the name of Yeshua, in the name of Yeshua, those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagle. उकाबों का सा जोर, उकाबों का सा जोर, उकाबों का सा जोर। अपनी आंखों को बंद करते हुए रिया सहंदा से खुदावन की हम करो, क्योंकि खुदावन की मदद सराई करना भला है, इसलिए कि ये दिल पसंद और सताइश जेबा है। खुदावन यरूशलेम को तामीर करता है, वो इजराइल के जलावतनों को जमा करता है, वो शिकस्ता दिलों को शिफा देता है और उनके जख्म बांधता है। हालेलुया। बरीज़नोश कारियाला जहंदा साहरे बाशिया रकला बसोंदो रने गरे गले जगेरा बराबाता गड्डा बहला बस। खुदावन का कलाम कहता है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि आसमान में एक दरवाजा खुला है, जिसको मैंने बेशतर नरसिंगे की आवाज से अपने साथ बातें करते सुना था। वही फरमाता है, यहाँ ऊपर आ जा। इफ यू आर गोइंग टू स्टे हियर यू वोंट सी एनीथिंग। मेरी तरफ देखें सब। फरिश्ता बता रहा है यूहन्ना को, वो कह रहा है ऊपर आ पहले, और ऊपर आएगा स्पिरिट में, मैं तुझे चीजें दिखाऊंगा। और अगर वो ऊपर ना जाता, अगर वो कहता मैं ऐसे ही हूं, देन वो कोई चीज देख ना पाता। इफ वी वांट टू सी थिंग्स, इफ वी वांट टू सी द डेस्टिनी, वी वांट टू सी आवर फ्यूचर, वी हैव टू बी इन द स्पिरिट। और स्पिरिचुअल रेल्म ज्यादा रियल है इस रेल्म से। तो अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा उनके पाक रूह से मदद और रहनुमाई मांगेंगे आज के लिए, आज के कलाम के लिए। और मेरे लिए खास तौर पर आपने दुआ करनी है कि मैं जो कुछ भी कहूं वो पाक रूह की हिदायत से हो, और जो कुछ बयान करूं वो खुदा मुझे भी सिखाए और आप सबको और हम सबको सिखाए, हम सबके लिए फायदेमंद हो, मुफीद हो, काम में हम उसको ला सकें। हालेलुया। लॉर्ड वी प्रेज यू, लॉर्ड वी प्रेज यू एंड वी मैग्निफाई योर नेम लॉर्ड। Heavenly Father, you are the God, Lord Almighty, and you are the Creator. आप सब कुछ बनाने वाले हैं। You are the God of everything. You are the God of heavens and you are the God of earth. हम सब के बनाने वाले, हम आपका शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए। खुदावंद हमें आज इस मौका पे खुदावंद हमें सिखाएं, समझाएं, हमें अपग्रेड दें खुदावंद, एक नया लेवल बख्शें, ताकि खुदावंद हम इस दुनिया की इस इवल टाइम की क्रूएलिटी से, मुश्किलात से डील करना सीख सकें। खुदावंद हिम्मत और ताकत दें, अकल और समझ दें, ताकि खुदावंद शैतान की डिवाइसेस का पुरजोर मुकाबला कर सकें। खुदावंद यीशु नासरी अकल और दानाई बख्शे। हम जो कुछ आज सीखें, समझें, वो आपकी तरफ से, आपके पाक रूह की तरफ से हो। In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. I said in Jesus' mighty name. मैंने कहा यीशु के नाम में मांगे, यीशु के नाम में हम कहते हैं आमीन। आमीन का मतलब एग्रीमेंट, एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं हम। जो मैं कह रहा हूं आप वो भी कह रहे हैं कि यस पास्टर जी आप ठीक कह रहे हैं। कितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? मैं एक क्वेश्चन करता हूं, 1 + 1 = 2। जोर से आवाज आनी चाहिए। इक्वल टू 1 और 1 नहीं, 1 और 1 2। यस, 1 और 1 2 है। बट स्पिरिचुअल रेल्म में इट्स नॉट अ ट्रू, स्पिरिचुअल रेल्म में इट्स नॉट अ ट्रू थिंग। ओके, लेट मी
design into another situation. Okay, मैं आपसे एक और बात कहता हूँ. एक और एक is equal to दो तब होते हैं जब हम वर्ल्डली लेवल पे सोचते हैं, जब हम अलोन हैं. एक और एक is equal to, अगर हम एक और एक में डीमंस को या सेटन को ऐड कर देते हैं तो ये दो नहीं होगा, दो से लेस होगा. अगर हम एक और एक दो प्लस गॉड करते हैं तो सिचुएशन इज गोना चेंज. कितने लोगों को बात समझ आ रही है? इफ यू ऐड अप गॉड इन एनी सिचुएशन, रिजल्ट्स वुड बी डिफरेंट. कितने लोगों को समझ नहीं आई? हाथ खड़ा करें. समझ जिनको नहीं आई. अगर आप किसी भी सिचुएशन में खुदा को लेके आएंगे, सिचुएशन डेफिनेटली चेंज होगी. इक्वेशन में से हमने गॉड को ऐड करना है, निकालना नहीं है अपनी हर एक सिचुएशन में. ठीक है. आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है प्रेयर एंड द पावर ऑफ प्रेयर. हम में से कई लोग जानते हैं, हम मुस्लिम कंट्री से आए हैं, तो मुस्लिम कंट्री से हम आए हैं, तो हमें पता है कि मुस्लिम जो है हमारे भाई, वो दिन में कितनी दफा नमाज पढ़ते हैं? 5 दफा. हम में से कितने लोगों को पता है जो ज्यूज हैं वो दिन में कितनी दफा नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं? 3 दफा. और हम में से कितनों को पता है क्रिश्चियंस कितनी दफा दुआ करते हैं? हफ्ते नहीं, 2 हफ्ते 3 हफ्ते नहीं, कई चौथे हफ्ते भी नहीं आते चर्च. कहते हैं चलो कोई बात नहीं, ये महीना पूरा हो जाना चाहिए. क्रिश्चियंस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. मैं इम्पोर्टेंस को देख रहा था, मैं अपने भाई से बात कर रहा था और उसने मुझे बताया कि आज जुमा है और इस टाइम जुमे की नमाज है. एवरीथिंग इज क्लोज्ड. आप उनको 1 मिलियन कैश लेके जाएंगे और जाके आप कहेंगे कि ये कैश है, मुझे ये वाली रोलेक्स की घड़ी चाहिए या मुझे ये इतने अमाउंट का फोन चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो वो कहेंगे कम आफ्टर द प्रेयर. और वो उनका माइंडसेट क्या है कि अगर आप उस टाइम में, जब आप दुआ का टाइम है, उस टाइम में आप ये पैसे लेके आएंगे, दैट मीन्स इट्स नॉट फ्रॉम गॉड. कितने लोगों को बात समझ आई? अगर आपको 1 मिलियन पाउंड वो आप उनको ऑफर करेंगे तो वो कहेंगे नहीं, नमाज के बाद आना, क्योंकि अगर तू नमाज से पहले आएगा, नमाज के अंदर आएगा, दैट मीन्स तू शैतान की तरफ से है. दैट मीन्स तुम मुझे डिट्रैक्ट करना चाहते हो, मेरी जुमे की नमाज से हटाना चाहते हो. एंड मैं आपको अब क्रिश्चियंस की बात बताता हूं. मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियन, सबकी नहीं. अगर आप क्रिश्चियन को ऑफर करेंगे ये चर्च का टाइम है, ये मिलियन पाउंड, चलो मिलियन तो बड़ी, 2000 पाउंड है, और आप 2000 पाउंड की ये जॉब कर रहे हैं, तो क्रिश्चियन सबसे पहले कहेगा हालेलुया. क्या कहेगा? कहेगा हालेलुया. कहेगा चलो खुदावंद की तरफ से आया. वो ये नहीं देखेगा कि मेरे चर्च का टाइम है, वो ये नहीं देखेगा कि ये मेरी अपॉइंटमेंट है. Whenever we are coming here, जब हम, खास तौर पर मैं एक चीज बताता चलूं, God is not against the building. मोस्ट ऑफ द टाइम हम आजकल ये बहुत ज्यादा चीजें सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि शायद ऑनलाइन चर्च ही सब कुछ है. इस एक नजरिए की वजह से हमारे चर्च बंद हो रहे हैं. खासतौर पर जितने ऑनलाइन लोग हैं, ये प्लीज इस चीज को कंसीडर करें. अपने हदिये, अपनी टाइट, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो ऑनलाइन लोग आपको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, उनको आप दें नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं इससे चर्च बंद हो रहे हैं. टेक केयर ऑफ योर चर्चेस. कोई अगर मुझे, मैं मिनिस्ट्री भी रन करता हूं, मुझे अगर कोई कहता है कि मैं आपको सेंड करना चाहता हूं लव ऑफरिंग या कुछ, तो मैं कहता हूं अपने करीबी चर्च, जो आपका चर्च है, उसमें जाओ और अपनी टाइज या ऑफरिंग उसमें जमा करवाओ. योर पास्टर नीड्स द मनी. कितने लोगों को पता है खुदावंद का कलाम कहता है कि ये जो खून है ये बदन की जान है. कितने को समझ आई? ये बॉडी जो है, इसमें ब्लड जान है बॉडी की, और मनी जो है मिनिस्ट्री की जान है. अगर हम पैसे नहीं डालेंगे चर्च में, अगर हम चर्च को ब्लेस नहीं करेंगे, चर्च डेड हो जाएंगे. सो टेक केयर ऑफ योर चर्चेस. द टॉपिक वाज नॉट चर्च, लेकिन ये बात उधर चली गई. एनीवेज, जब हम क्रिश्चियंस होते हुए
हम एक चीज को देखते हैं, हम कहते हैं कि कोई हमें ऑफर करता है चर्च के टाइम में, तो हम क्यों कंसीडर नहीं करते कि ये शैतान की तरफ से है। मैं एक हवाला फर्स्ट क्रॉनिकल्स पहला तवारीख 12 बाब और उसकी 32वीं आयत है। फर्स्ट क्रॉनिकल्स, यस। अच्छा चलिए मैं पढ़ता हूं आपके सामने। खुदा का कलाम कहता है, और बनी इश्कार में से ऐसे लोग जो जमाना को समझते और जानते थे। जमाना को समझते मीन्स टाइम्स एंड सीजन्स को समझने वाले लोग थे। आपको पता है 3 मजूसी जो आए थे, 3 मजूसी वो वक्त को समझने वाले लोग थे, वो ऐसे ही नहीं थे। मे बी दे वुड बी द प्रोफेसर्स एट दैट टाइम। बड़े सीखे सिखाए लोग थे। किसी को क्या पता कि वो सितारा है, हमें तो लगता है वो उधर है तो उधर ही रहेगा, अगले दिन भी उधर ही रहता है, उससे अगले दिन भी। लेकिन उनको ये सब पता था कि वो आज इधर है, कल इतना आगे जा रहा है, परसों इतना आगे जा रहा है, और वो उसको देखते देखते कहां से कहां पहुंच गए। वो एक बादशाह के पास जो उनकी डेस्टिनी थी, वो अपनी डेस्टिनी को पकड़ पाए इस वक्त के जानने की वजह से। बाइबल कहती है, और बनी इश्कार में ऐसे लोग जो जमाना को समझते और जानते थे। आगे लिखा है कि इजराइल को क्या करना मुनासिब है उनको बताएं, उनको सिखाएं, उनको समझाएं। डू वी हैव द पीपल? हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हमें बता सकें कि अब क्या टाइम है, इसके आगे क्या टाइम आने वाला है। मैं आपको बताता हूं, वी हैव द पीपल, वी हैव द पीपल एंड वी हैव देम इन चर्च। लेकिन क्योंकि हम चर्च नहीं जाते, इसलिए हमें लगता है कि देयर आर नो पीपल काइंड ऑफ दीज वंस, कि जो वक्तों को, सीजन्स को समझने वाले हैं। जब हम चर्च आते हैं हमें पता लगता है हमने दुआ करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे हम बात कर रहे हैं, जूस हैं वो 3 टाइम दुआ करते हैं, मुस्लिम्स हैं 5 वक्त दुआ करते हैं, और हमारे पास दिन में एक दफा का टाइम बड़ी मुश्किल से निकलता है कि हम खुदावन को दें। और ये वो खुदा है, जैसे हम ईद लफ्ज यूज करते हैं, ईदें हैं, ईदों को मनाने के लिए हम देखते हैं पुराने आत्मा में ईदें मनाई जाती थी। तो ईद का मतलब है अपॉइंटेड टाइम, एक एग्जैक्ट टाइम है जिसपे खुदावंद हमारा इंतजार कर रहा है। यहाँ पे कोई जीपी इंतजार नहीं करता। हमारे पास डॉक्टर नताशा बैठी है, कोई इंतजार नहीं करता। 15 मिनट बाद आप क्या करते हैं? आप कहते हैं अपॉइंटमेंट डिसमिस। ऐसे ही है, कोई इंतजार नहीं करता। क्यों इंतजार नहीं करते? क्योंकि उनको पता है कि अगर ये टाइम के ऊपर नहीं आएंगे, और हम जब हदिये का टाइम होता है तो हम आ रहे होते हैं, हम कहते हैं इट्स ओके, गॉड ही है ना खुदा, तो खुदा ने जान दे दी थी, सीधे 10 मिनट वेट नहीं कर सकता। ऐसे ही है, खुदा हम कहते हैं कि उसने इतना कुछ हमारे लिए कर दिया, अगर 2 घंटे और भी इंतजार कर लेगा तो कोई बात नहीं। वी आर हियर फॉर दैट सीजन एंड टाइम। हमें देखना है, हमें पहचानना है कि किस सीजन में, किस टाइम में। बाइबल कहती है ये वक्त बुरा है, मुश्किल है, टाइम बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा, सब कुछ हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम खुदावन के ऊपर डाल देते हैं, गॉड इज द गॉड हु कंट्रोल्स एवरीथिंग। 2 Corinthians 4 बाब उसकी 4 आयत पढ़ें प्लीज। सिस्टर हमारे साथ हेल्प कर रही हैं, सिस्टर सारा। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। पहला हिस्सा दोबारा पढ़ें। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने, इस जहान के खुदा ने, इस जहान का खुदा समवन एल्स है जो कंट्रोल कर रहा है इस धरती को। अगर हम कहते हैं खुदा ने सब कुछ किया, अगर हम कहते हैं कि गॉड इज इन कंट्रोल, तो व्हाई देयर आर ड्राउट्स, व्हाई यहाँ पर काल क्यों पड़ रहे हैं, यहाँ पर मुश्किलें परेशानियां क्यों हैं? समझ रहे हैं बात को मेरी को? अगर खुदावन कंट्रोल कर रहे हैं तो मिसकैरेजेस क्यों हो रहे हैं? अगर खुदावन कंट्रोल कर रहे हैं तो टॉपिक प्रेगनेंसीज, बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं, दिल के ऑपरेशन, वो तो सब कुछ ठीक होना चाहिए था, सब कुछ रनिंग स्मूथली होना चाहिए था अगर खुदावन कंट्रोल कर रहा है। बाइबल कहती है खुदा कंफ्यूजन का खुदा नहीं है, गॉड इज द गॉड ऑफ पीस।
और अगर खुदा कंफ्यूजन का खुदा नहीं है तो ये कंफ्यूजन कहां से है? कोई कहता पेंटिकॉस्टल है, कोई कहता बैप्टिस्ट है, कोई कहता चर्च ऑफ इंग्लैंड है, कोई कहता पता नहीं कितने कितने डिनोमिनेशन है, कोई कहता नहीं इस्लाम सबसे बेस्ट है, कोई कहता नहीं हिंदुइज्म इज द बेस्ट। ये कंफ्यूजन कहां से आई अगर गॉड इज द गॉड ऑफ द वर्ल्ड? बाइबल हमें बता रही है कि शैतान, कैन यू इमेजिन कि ये वो शैतान है जो यीशु के पास गया और यीशु को उसने ये सब कुछ दिखाया। आपको पता है यीशु को शैतान पहाड़ पर ले गया, पहाड़ पर लेके जाके सारी शान शौकत दिखाई। आपको पता है वो कौन सा पहाड़ था? कौन बताएगा? दैट इज अनदर टॉपिक फॉर अनदर टाइम। ओके, शैतान को सब कुछ दिखाया गया, शैतान को सब कुछ बताया। खुदा यीशु मसीह को उसने एक बात कही, उसने कहा ये सब कुछ मैं तुझे दे सकता हूं। और यीशु ने आगे से क्या कहा? यीशु ने आगे से ये नहीं कहा कि नहीं नहीं यू आर लायर। यीशु ने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं झूठ है ये सब कुछ, नहीं, क्योंकि उसको रियलिटी में भी ये सब कुछ दिया गया, सौंप दिया गया था। क्यों? क्योंकि आदम ने ये सौंपा था उसको, आदम को खुदा ने दिया और खुदा आदम से आगे शैतान ने ले लिया ये इख्तियार और ये सब कुछ। लेकिन शैतान ने क्या किया? शैतान ने यीशु को बताया, शैतान ने कहा कि ये सब कुछ तेरा हो सकता है इफ यू वांट। आई वांट सैम अगर आ गए जल्दी तो। वी आर हेयर टू प्रे diligently। बाइबल कहती है दुआ बिला नागा, जिसमें विदाउट सीजिंग, जिसमें कोई गैप नहीं है, ऐसी दुआ। और हमें इस वक्त में, इस मुश्किल में, इस परेशानी में हमें चाहिए। हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेडिकल रिलेटेड लोग हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसे लगता है कि क्रिश्चियंस को जर्नल एनेस्थीसिया दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है सम टाइम क्रिश्चियंस जो है जर्नल एनेस्थीसिया दिया तो पे नहीं, जो मर्जी कर दे रहो। इवन प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं उनको, परेशानियां भी हैं। आपको पता, आप में से कितने लोगों ने जर्नल एनेस्थीसिया का एक्सपीरियंस किया हुआ है? पास्टर जी को पता है, आपको भी पता है, डॉक्टर को पता है, एवरीबॉडी, आई थिंक हाफ ऑफ अस। जर्नल एनेस्थीसिया में जब वो एनेस्थीसिया दे देते हैं तो आपकी बॉडी के साथ जो कुछ भी करें, काट करें, पीट के कुछ भी करेंगे, आपको कुछ पता नहीं लगता, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके माइंड को। आपका माइंड सो रहा होता है। हमारे क्रिश्चियनिटी में जर्नल एनेस्थीसिया लेके बैठे हुए हैं। और उससे क्या फर्क है? उससे क्या वजह? उसकी वजह क्या है कि हम मुश्किलों में भी आते हैं, परेशानियों में भी आते हैं, कठिनाइयां, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, एवरीथिंग इज हैपनिंग, लेकिन असी पे हैं। मुश्किल, पता है कि सब कुछ हो रहा है हमारे साथ, पता है कि ऑपरेशन हो रहा है, पता है कि आज ऑपरेशन थिएटर में लेके गए हैं, आज मुश्किल है, परेशानी है, लेकिन काम नहीं छटने। दिस इज हाउ वी आर डीलिंग। ये है वो सिचुएशन जिससे आजकल हम डील कर रहे हैं। और बाइबल कहती है ये वो लोग थे जो जमानों को जानने पहचान, जब जिसको पता होता है। आपको पता है क्यों हमें खुदा ने दुआ के लिए कहा? कोई भी आप में से बता सकता है कि दुआ हमें क्यों करनी चाहिए? यस, एक आजमाइश में ना, द बेस्ट, आई बिलीव द बेस्ट आंसर, आजमाइश में ना पढ़ो। कैसे आजमाइश में ना पढ़ो? व्हेन यू आर प्रेइंग, एंड स्पेशली व्हेन यू आर प्रेइंग इन स्पिरिट, आपको स्पिरिट में खुदावंद बताता है कि ऐसे ना जाएं, उधर जाएं, आगे खड्डा है, इधर ये है, उधर वो है। तो जब हमें ऑलरेडी पता लग जाएगा तो हम वहां पे नहीं जाएंगे। लेकिन जब हम दुआ ही नहीं करेंगे, वेलकम, जब हम दुआ ही नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? We don't have any knowledge then। ये टाइम्स एंड सीजन्स डैनियल चैप्टर 2 में है। बाइबल में खुदावंद का कलाम कहता है गॉड इज द गॉड ऑफ टाइम्स एंड सीजन्स। तो टाइम्स एंड सीजन्स हमें तब पता लगेंगे जब हम दुआ करेंगे। किससे पता लगना है? खुदा से। और गॉड इज इन कम्युनिकेशन व्हेन वी आर प्रेइंग। चलें एक काम करें, मेरे लिए ताली बजाएं, बिकॉज़ आई एम फीलिंग लाइक आप लोग बड़े सुस्त हो रहे हैं। जोर से ताली बजाएं, जोर से।
कहीं पास्टर सुनील, बोले बोले बोले, कहीं पास्टर सुनील, यू आर प्रीचिंग गुड, बोले यार बोले, ये क्या बात, बोले बोले, जोर से बात, जोर से जोर से, कहीं पास्टर सुनील, यू आर प्रीचिंग गुड, वी लव इट, वी लव इट, वी लव इट। 3 दफा कहें तो सब कुछ डन हो जाता है, तो अब आप वो कर नहीं सकते। अच्छा, डेमोनिक में मुझे किसी ने क्वेश्चन एक किया कि आपके चर्च के साथ ये जो सिचुएशंस हुई, ये कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अ लिटिल बिट ऑफ, कि आप ये जो ऐसे हो गया, पहले भी ऐसे हो गया था, उसके बाद ऐसे हो गया, ये क्या है, क्यों हुआ? तो मैंने एक बात उनको बताने की कोशिश की। There is a thing called demonic concentration। आप में से कितने लोगों को पता है कि फैमिली से कोई ऐसा बच्चा होता है जेड़ा थोड़ा ज्यादा शरारती होता है ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम। ये क्यों होता है? ये क्यों होता है कि जो डीमंस हैं, जो सेटन है, वो उस बच्चे की तरफ ज्यादा जाता है जिसकी डेस्टिनी बड़ी है, उसको वो ज्यादा उलझाने की कोशिश करता है जो बहुत कुछ करने वाला होता है। और हम समझते हैं कि ये ज्यादा एक्टिविटी उसकी नेगेटिव की तरफ है और ये पता नहीं ऐसे करेगा वैसे करेगा, लेकिन डिमोनिक कंसंट्रेशन जो है उसकी तरफ ज्यादा होती है। तो मैंने उस शख्स से एक बात कही, मैंने कहा हमारे चर्च के अंदर स्ट्रेंथ इतनी पावर होती है, इतनी ज्यादा आग लगी होती है कि डिमोनिक कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, और हर डीमन को ये बड़ी होती है कि कहीं ये चर्च ऊपर ना चला जाए, और अगर ये चला जाएगा तो इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा, और एनिमेज ये होने वाला है। अब तो ताली बजा सकते हैं। तो डिमोनिक कंसंट्रेशन हम अवॉइड कर सकते हैं प्रेयर से, और प्रेयर जो है दैट इज द ओनली वेपन जो हमें फायदा दे सकता है। प्रेयर इज द ओनली वेपन। मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करता हूं कि हमें डॉक्टर्स ने एक बात कही। डॉक्टर्स ने कहा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई और उन्होंने मेरी वाइफ की फ्लोपियन ट्यूब निकाल दी। जो मेडिकल से हैं उनको पता होगा कि 2 फ्लोपियन ट्यूब्स होती हैं, और एक निकाल दी जब, और उसके बाद डॉक्टर बैठा था और डॉक्टर ने एक बात कही। उसने कहा कि सर आई एम सॉरी, लेकिन आपको नेक्स्ट टाइम बेबी के लिए सोचना जो है आपकी वाइफ के लिए डेंजरस हो सकता है। और उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम 99% चांस है कि दोबारा से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी, और अगर ट्यूब ना निकली और अगर उसके अंदर प्रेगनेंसी ठहर गई तो वो फट सकती है और वो जहर बन सकती है, और बड़ा बड़ा उन्होंने कुछ बताया। लेकिन मैं और मेरी वाइफ हम बैठे थे उस जगह पर और हमने कहा वी रिजेक्ट योर वर्ड्स, कहीं वी रिजेक्ट योर वर्ड्स, कहीं सेटन वी रिजेक्ट योर वर्ड्स। सेटन जो आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं आई रिजेक्टेड, बोले आई रिजेक्टेड। सिंपल सी बात है, कहीं आई रिजेक्टेड। सेटन योर प्लान्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम मी। बोले बोले बोले, ये चर्च टॉकिंग चर्च है, बड़ा खतरनाक चर्च है जिधर आ गए हम। ओके, तो हमने रिजेक्ट किया और हमने एक प्लान किया। हमने कहा वी विल प्रे, वी विल प्रे। और ये जो कह रहे हैं कि 99% ये खतरा हो सकता है, ये हो सकता है। वी हैव टू चिल्ड्रन नाउ, एक 6 साल की होने वाली है और एक 4 साल की, 5 साल की होने वाली है। अब तो ताली बजा सकते हैं। Yes, so this is the power of prayer. This is the power of prayer. Yes, so when we are depending on God, then we can move the mountains. बाइबल कहती है हर एक पहाड़ मैदान किया जाएगा, हर एक घाटी भर दी जाएगी। खुदावंद को स्मूथ चीजें पसंद है। खुदावंद को ये नहीं पसंद के क्यों कहा खुदावंद ने एक बात कही। खुदावंद ने कहा अगर पहाड़ को भी कहोगे तो वो समुद्र में जा पड़ेगा और आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा, आपके रास्ते में नहीं आने वाला। इफ यू प्रे। और अगर आप घर में बैठेंगे और कोई मूवी लगा के बैठेंगे, ये भी बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। मैंने किसी को अपने ऑनलाइन मिनिस्ट्री में मैंने एक बात कही, किसी ने पूछा हम फिल्म देख सकते हैं, तो मैंने कहा यस। मैंने कहा आप फिल्म देख सकते हैं,
लेकिन वो फिल्म देखें जो यीशु मसीह के साथ बैठ के आप देख सकें। हमने सीखा पास्टर जी से, वो फिल्म देखनी है जो यीशु मसीह के साथ। और इतनी मेरी ये बात कंट्रोवर्शियल हो गई, हर किसी ने कहा कहता पास्टर है, कहता फिल्मा देखो लो। तो अगले सैटरडे मुझे ये कहना पड़ा कि भाई फिल्मा ना देखो। मैंने ये कहा कि प्लीज डोंट वॉच देम, क्योंकि आप शायद अभी थोड़ा आपको टाइम लगेगा उस मेजोरिटी में जाने के लिए, तो यू डोंट गो इनटू दैट। बजाय इसके कि हम उधर से बाद में एक को खींचते। बाइबल तो कहती है कि चंदा रुड़दियां ताई पढ़ के लाइए किनारे, है ना। तो मैंने कहा जेड़े हुण इधर मेरे वाल ने उन्होंने मैं तो लभदा फिरांगा। तो बजाय इसके यू डोंट वॉच मूवीज। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने दुआ करनी है। इंपॉर्टेंट चीज ये है अपने बच्चों को दुआ करना सिखाएं, अपनी रूटीन बनाएं। अपॉइंटेड टाइम इज द बेस्ट टाइम जो आप खुदावंद के लिए सेपरेट कर देते हैं। खास तौर पर कोई भी है, सुबह 4 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, शाम का कोई टाइम है, रात का कोई टाइम है। आई सजेस्ट यू, जितने ऑनलाइन भी देख रहे हैं, आई वॉन्ट एवरीबडी एक दिन में एक टाइम मुख्तस कर लें, सेपरेट कर लें अपना, और खुदावंद से कहें खुदावंद आई विल बी देयर फॉर यू। 2 बजे है, रात को 4 बजे है, रात का टाइम क्यों? मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ कि रात के टाइम में अगर जितने लोग सुन भी रहे हैं, आप अगर 1 महीना रात के टाइम दुआ करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी क्या पावर है, क्या स्ट्रेंथ है। Hallelujah, we praise you Lord, we praise you Lord। आप में से कितनों को पता है बाइबल में हम कहते हैं बाइबल में हर एक चीज लिखी हुई है जिसको हमने मानना है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाइबल में बड़ी चीजों ने बातें की हैं। बाइबल में एंजल्स स्पोक, फरिश्तों ने भी बातें की हैं। बाइबल में आपको पता है गदी भी बोल पड़ी थी, उसने भी बात की है। बाइबल में आपको पता है शैतान की भी बातें हैं। बाइबल में आपको पता है नबियों की भी बातें हैं। बाइबल में आपको पता है कि स्पेसिफिकली गॉड ने हमसे कलाम किया हुआ है। अब इन सारी चीजों में से आप ढूंढेंगे कैसे कि ये कौन सा कलाम मेरे लिए है। अगर आप पढ़ेंगे तो फिर पता लगेगा कि ये कलाम मेरे लिए है, और अगर आप पढ़ेंगे नहीं इसको देन यू वोंट फाइंड एनीथिंग। बाइबल कहती है, बाइबल एक चीज की तरफ ध्यान लगाती है, लेके जाती है हमारा। खुदावंद के कलाम में लिखा है मरकस की इंजील उसका 4 बाब, और उसकी 35वीं आयत से पढ़ूंगा। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा आओ पार चलें। यीशु ने कहा कि आओ पार चलें, और फिर भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक आई कि कश्ती पानी से भर गई। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन के जो कश्ती है वो भर गई पानी से, उन उलझनों से वो जिंदगी भर गई। शायद पास्टर सुनील की थी, पास्टर जिया की थी, पास्टर रोबिन्सन की थी, लेकिन वो ट्रबल से भर गई। उस वक्त मुश्किलें बड़ी थी। सिस्टर क्रिस्टीना की लाइफ उस टाइम शायद उलझनों में थी, लेकिन उस उलझन का हल क्या था? प्रॉब्लम तो पता लग गई है, हो रहा है सब कुछ, तूफान आ रहा है, आंधी चल रही है, लेकिन उसकी सिचुएशन का हल क्या था? हम ये आज जो ये चीजें सीखते हैं, सोचते हैं, खुदावंद ने हमें पैटर्न दिया था दुआ करने का। खुदावंद ने कहा था आए हमारे बाप जो आसमान पर है। लेकिन जब पतरस उस कश्ती में था और उस कश्ती में से जब उसने यीशु को देखा तो यीशु को देख के उसने स्टेप आउट किया। यीशु ने कहा मेरे पास आओ। ऐसा ही हुआ। यीशु ने कहा चल तू भी चल, तू इफ यू वांट टू वॉक यू वॉक एज वेल। और उसने पानी के ऊपर कदम रखा और स्टेप आउट हुआ तो चलना शुरू किया, और चलने लगा तो वो हैरान हो गया कि पानी की जो ऑडेसिटी है, डेंसिटी है, वो उसके कदमों को तंग नहीं कर रही, उसके कदमों को दबो नहीं रही है। उसकी फिजिक्स बदल के रख दी खुदा ने, उसकी केमिस्ट्री बदल के रख दी उस पानी की, जस्ट बिकॉज ऑफ पतरस। इफ यू आर इन दैट सिचुएशन डोंट वरी डेंसिटी, ऑडेसिटी या केमिस्ट्री या फिजिक्स
God is able to change everything. जोर से ताली बजाएं खुदावंद यीशु के लिए, जोर से। खुदावंद की इतनी ताकत, इतनी स्ट्रेंथ है कि वो ये सब कुछ कर सकता है। और आगे क्या लिखा है कि जब ये सब कुछ हो रहा था, वो पानी पर चलने लगा और डूबने लगा। एक टाइम ऐसा आया कि वो डूबने लगा, और जब डूबने लगा तो उसने कहा, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक। ऐसा ही हुआ? नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने ये दुआ की थी, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। उधरों डूबन डे तो उधरों कहने, आए हमारे बाप तू जो आसमान। ऐसा ही हुआ था? नहीं। उसने कहा, खुदावंद मदद कर मेरी, खुदावंद मुझे बचा, मैं डूब रहा हूं, मुझे बचा। This is the time for us now. Don't be childish. Don't be too childish. I want to say, don't be too childish to speak like I हमारे बाप तुझे। That was the pattern जो हमें खुदावंद ने दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर एक बस छोटी सी दुआ की और जाके सो गए। Right now you have to shout. Right now you have to cry. अगर आपके पास सब कुछ है, go and see your neighbors. आपके रिलेटिव्स को देखें, कौन है जो मुसीबत में है। क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट एन इजी लाइफ। यू हैव बर्डन, आपके शोल्डर्स, आपके कंधों के ऊपर बोझ है। मैं अनोश भाई से बात कर रहा था, he was so I would say possessed with those ideas कि भाई मेरे माइंड में ये चीजें हैं, मैं क्रिश्चियनिटी के लिए, मैं किंगडम ऑफ गॉड के लिए ये करना चाहता हूँ। अब मुझसे बात हुई, जब आप सुलेमान से बात करेंगे तो वो भी ऐसे ही आपको बताएगा। कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि we want to do something for Christianity, लेकिन ये एक बोझ है। अगर आप अपने घर में खाना खा रहे हैं, आपने देखना है दूसरे के घर में भी कुछ है कि नहीं। This is Christianity. And बाइबल कहती है, उसने शाउट किया, उसने कहा, पुकारा खुदावंद यीशु मसीह को। ये जो छोटी छोटी दुआएं जो हम रोमांटिक प्रेयर्स करते हैं, खुदावंद थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड इट्स ओके, ये टाइम चला गया। वी हैव टू प्रे लाइक अ मैडमैन। किसी को पागल को आपने कभी देखा? मैं स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट के साथ काम करता रहा हूं, मैंने बड़े लोगों को देखा और उन्होंने जो करना होता है वो कर जाते हैं। किसी डॉक्टर ने एक पिलर के ऊपर पागल चढ़ गया और डॉक्टर ने कहा कि नीचे उतर जा, नहीं तो मैं इसको कैंची से काट दूंगा, कंक्रीट के पिलर को। और उसने पागल ने कहा, नहीं मैं तेरी बात सुनता जा। और उसके बाद एक पागल आया और उस पागल ने कहा कि मैं इसको कैंची से काट दूंगा, और वो फौरन नीचे उतर आया। और उस दूसरे पागल को डॉक्टर ने कहा, उसने कहा कि मेरी गल से तू सुनी नहीं, एदी गल क्यों? कहता ये पागल है, ये कुछ भी कर सकता है ना। तो जो पागल है वो कुछ भी कर सकते हैं। आपने, मैं ये नहीं कह रहा पागल हो जाए, मैं ये कह रहा हूं कि बी हैव दैट एटीट्यूड कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, यू हैव टू प्रे। 10 बजे का टाइम है, लीव एवरीथिंग। कहीं अगर सपोज पास्टर विल्सन आपके घर आए हैं और आके वैसे बातचीत कर रहे हैं, उन्हें कहें आई वांट सम स्पेयर टाइम। अगर मैं आपके घर आया हूं, कोई भी सिस्टर, कोई ब्रदर आपको वैसे विजिट कर रहे हैं, उनको बताएं, उनको कहें कि दिस इज माय अपॉइंटेड टाइम विद गॉड। यस एंड सॉरी, आई कैन नॉट शेयर इट विद यू, दिस इज माय अलोन टाइम। मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, ये मेरी और खुदा की बात है। प्रेयर बोले, जोर से कहें दुआ, कहें मैं दुआ करूंगा, कहें मैं दुआ करूंगी आज के बाद। सब कहें, मुझे अच्छा लगेगा जब हम सब कहेंगे कि दुआ करेंगे, हम दुआ आज के बाद करेंगे, हम एक टाइम रखेंगे। डैनियल था, वो रोज 3 दफा दुआ करता था, और उस दुआ की वजह से 4 किंगडम्स थी जो उसके टाइम पे आई, और कोई भी उसको नीचे डिप्रेस या सप्रेस नहीं कर पाई, क्योंकि ही वाज द मैन ऑफ प्रेयर। और इसी तरह से जब वो डूबने लगा तो उसने दुआ की, उसने कहा खुदावंद, उसने कहा बचा मुझे, आई वॉन्ट हेल्प लॉर्ड जीसस, आई नीड योर हेल्प। विदाउट योर हेल्प आई कैन नॉट वॉक ऑन वाटर। मैं खुदावंद इन पानियों के ऊपर नहीं चल सकता। बाइबल कहती है और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती है, और खुदा उनका कलाम कहता है जब यीशु ने कहा आओ पार चले, और वो जा रहे थे
और आंधी और तूफान आया, और बाइबल कहती है आंधी की वजह से लहरें जो थी वो जोर पकड़ने लगी और यीशु को वो उठाने लगे। उन्होंने यहाँ पर भी ये लिखा है, हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम। उन्होंने यीशु को कहा उठ हमारी मदद कर। व्हाट अबाउट ये लहरों का क्या है जो हमें डुबोए जाती हैं? हम मर रहे हैं, वी नीड हेल्प। अब आई वांट एवरीबडी अपने कदमों पर खड़े हो जाएं प्लीज, एंड आई वांट एवरीबडी टू प्रे। आई वांट एवरीबडी टू प्रे। रोजा का दाशे के रिवाज आज उस तरह से दुआ करनी है जैसे आपने पहले कभी नहीं की। वो डायमेंशन जो इससे पहले कभी नहीं आई, उस डायमेंशन को आपने टच करना है। वट एवर इज योर डेस्टिनी, वट एवर इज योर प्रेयर, आज खुदाम के हजूर रखनी है, आज खुदाम के हजूर लेकर आनी है। रजिया शहरा वालों को दोबारा बंदा सका था, बरिया बदा सका दबा सोश करे करेगा बड़ा बड़ा सका दबा रोजा सा। खुदावंद आपके हजूर आते हैं। खुदावंद सबसे पहले आप खुदावंद आपके इस घर को, खुदावंद इस कलीसिया को खुदावंद आपके हजूर लेकर आते हैं। रबासिया बदा जोश करे बारे बला सका दाशिया बर्रा हदा सका दबा सो बली बर्रा हदा सका दहले अंदा सके आशे ये दा बर्रा हदा सका दबा तो रीबा दा बजा का दबा सका दबा सहेश काटा बाला बाला बर्रा हदा सका दबा दोष लेना लिया दा सका दबा सोश। Can God intervene? Can God intervene in our situation? This church की situation में God, we want you to intervene. Lord, we want to intervene. रेबा से बदा सगला बसोश रबे अकता सगला बदो सकिया रहदा बाला बाला सगला बदोज रेंदा बाला सगला बदोज बालिया सगला सगला
You can do that. You can do that. Oh, shakata bata sakata bata. Bali 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 sakata bata sakata bata. Riga da sakata bata sakata. Mane 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 sakata bata. Nariga sakata bata dosh. Riba da bata bata kata kata sakata bata. Kata bata se. Right now दुआ करें जितने लोग यहाँ पर हैं अपनी अपनी डेस्टिनी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। कहीं नो वेपन, बोले नो वेपन दैट इज फॉर्म्ड अगेंस्ट अस शैल एवर प्रॉस्पर। खुदा ने हमें ये कुलिया दिया है, खुदा ने हमें ये तरीका बताया है कि लफ्जों को सिर्फ लफ्ज मार सकते हैं, लफ्जों को सिर्फ लफ्ज काट सकते हैं। बोले हर एक लफ्ज जो मेरे अगेंस्ट आता है, हर एक लफ्ज जो मेरे माँ मेरे बाप के अगेंस्ट आता है, मेरे बहनों मेरे भाइयों के अगेंस्ट आता है, बोले काटते हैं, उसको काटते हैं। बोले हर एक जादूगरी, बोले हर एक ऐसा चाम, बोले हर एक ऐसा नेगेटिव वर्ड, बोले हर एक ऐसी इवल विल यीशु के नाम में डिस्ट्रॉय करते हैं, यीशु के नाम में डिस्ट्रॉय करते हैं। ओ डाका बड़ा सका बातो, ओ सका बता सका। दुआ करें दुआ करें दुआ करें दुआ करें। ओ लोगों को खोले, लोगों को खोले, लोगों को खोले। मारी मारी बादोश सका बता सका राका सका बता सका रातो दीवारों बलो को बलो का मरिया को बड़ा बड़ा सका बलिया बता सका बातो बड़ा बता सका। और सैमसन ने क्या किया? ध्यान से मेरी तरफ सुनिएगा, देखिएगा। सैमसन को रोकने के लिए उन्होंने फाटक बंद कर दिए और सैमसन रुक गया? नहीं, सैमसन ने उस फाटक को उखाड़ दिया, उखाड़ कर दूर तक लेके गया ताकि उसे पता लगे कि उन्होंने किस खुदा के साथ पंगा लिया। राइट नाउ दुआ करें, कहीं हर एक डोर जो बंद है आज तक, बोले मैं उसे उखाड़ता हूँ, दूर तक लेके जाऊंगा ताकि लोगों को पता लगे कौन सा खुदा है मेरा। बड़ा बड़ा सोपटो बतिया, कहीं मैं खोलता हूँ, काटता हूँ दरवाजे को, और रोता हूँ तो बता बता ले बातें लेकर बता कर तो बना तो बड़ा 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 सका तो बड़ी 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 बड़ा बड़ा सा बोलो तो दुआ करे दुआ करे दुआ करे। रास्ते खुल रहे हैं, रास्ते खुल रहे हैं, रास्ते खुल रहे हैं। आपको कोई रोकने नहीं पाएगा, आपको कोई रोकने नहीं पाएगा। मांगो तो मिलेगा, मांगो तो मिलेगा। ओ शगड़ा बड़ा सकड़ा बहाता बड़ा सकड़ा शगड़ा दे सकड़ा बड़ा बड़ा सकड़ा मानो बड़ा सहा सकड़ा बातोश। यस यस यू आर डूइंग राइट, यू आर डूइंग राइट। दुआ करते रहे, यू आर डूइंग राइट। ओ बड़ा 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 से बड़ा बड़ा सकड़ा बातोश रे बड़ा बड़ा सकड़ा बड़ा शहदा बड़ा। राइट नाउ दुआ करनी है कि हर एक मज़बा, हर एक ऑल्टर जो हमारे फेलियर के पीछे खड़ा है, हर एक ऑल्टर जो हमारी पॉवर्टी के पीछे खड़ा है, जॉबलेसनेस के पीछे खड़ा है और आग जल रही है। बाइबल कहती है मज़बा पर आग जलती रहे। ये हमारे मज़बे हैं कामयाबी के, जिनके ऊपर आग जलती रहे। लेकिन खुदा उनसे बात करें, मैं हर एक मज़बा जो मेरी प्रॉस्पेरिटी के अगेंस्ट है, जो मेरे ऊपर जाने के अगेंस्ट है, मेरी सक्सेस के अगेंस्ट है, मेरी लाइफ में फेलियर लेके आ रहा है, बोले बंद करता हूँ, मैं इसको ढा देता हूँ। मैंने हर एक ऑल्टर को मैं ढा देता हूँ जो मेरे लिए नेगेटिविटी ला रहा है। गरीबा सा कटा बादो तो कोटो बाहरा बाला सा कटा। तीन किस्म के कोड्स हैं, आपको कोड्स का पता है? तीन किस्म के हैं। एक रूहानी स्पिरिचुअल कोड जिसको हम जजमेंट कोड कहते हैं खुदावंद की तरफ से। देयर आर सैटेनिक कोड्स एज वेल एंड देन यस अदालत एंड देन यहाँ पे जो हम फिजिकल कोड्स देखते हैं ये भी काम कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जब बाइबल कहती है शैतान जो एक्यूजर है,
पीपल ऑफ गॉड के अगेंस्ट बातें करता है और उस अदालत में उस अदालत में खड़ा होकर वो बात करता है कि ये तो ऐसा था, ये तो वैसा था। लेकिन अगर जज अगर वो खड़ा होता है और जज कहते कि हमारे साथ वकील भी हैं, हमारे साथ सिस्टर, अगर जज कहते कि ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड, तो उसको कोई बिठा नहीं सकता। और अगर जज कहते कि ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, तो आपकी बात को कोई रोक नहीं पाएगा। बोले आज बोले डिक्लेयर करें कि ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, ओवर माय सिचुएशन, ओवर माय सक्सेस। कहें हर एक चीज में जो शैतान मुझे एक्यूज कर रहा है, बोले बाय द अथॉरिटी ऑफ ब्लड, बाय द पावर ऑफ ब्लड, बाय द अथॉरिटी ऑफ होली स्पिरिट, ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। राइट नाउ वी आर राइजिंग एंड शाइनिंग। नो वेपन दैट इज फॉर्म्ड अगेंस्ट अस shall never prosper in the name of Yeshua. बोले ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, बोले ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। हर एक ऑब्जेक्शन जो शैतान मेरे अगेंस्ट, मेरी फैमिली के, मेरे बच्चों के अगेंस्ट करता है, बोले ओवर रूल्ड, ओवर रूल्ड, ओवर रूल्ड, बोले ओवर रूल्ड। कहीं मैं कामयाब होने वाला हूं, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। आई एम द लाइट, आई एम द लाइट बेरर। वो रोशनी जो आदमियों का नूर थी, वो मेरे लिए है, मेरे अंदर है। ओ लेट देयर बी लाइट। मैंने कहा है लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी लाइट। नो जागरा बाजा जगड़ा बाजा गलासो करिगा दे जगड़ा बाजा बाजा गलासो राधा जगड़ा बाजा जगड़ा माला बाला जगड़ा बासो नारियादा जगड़ा बाजा सहरा बासो माला बाला जगड़े बासेश। बाइबल कहती है और फिर आसमान पर लड़ाई हुई और मिकाएल और उसके फरिश्ते अज़ार से लड़ने को निकले और अज़ार उसके फरिश्ते उनसे लड़े लेकिन गालिब ना आए। और उसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही और वो बड़ा अज़ार यानी वो पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह करता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज आती सुनी कि अब हमारे खुदा की निजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्जाम लगाता है, गिरा दिया गया। और बड़े ध्यान से सुनिएगा, आगे लिखा है और वो भरे के खून और अपनी गवाही के कलाम के सबब से उस पर गालिब आए और उन्होंने अपनी जान को अजीज न समझा, यहाँ तक कि मौत को गवारा किया। बस आए आसमानों और उनके रहने वालों, खुशी मनाओ आसमानों। बट नीचे वालों के लिए क्या लिखा है? खुशकी और तरी तुम पर अफसोस, क्योंकि इब्लीस बड़े गुस्से में आया है। इब्लीस बड़े गुस्से में तुम्हारे पास उतर कर आया है। He is going to do everything. उसको जो करना पड़ेगा वो करेगा आपको गिराने के लिए, उसको जो करना पड़ेगा वो करेगा आपको नीचा दिखाने के लिए, पॉवर्टी के लिए, फेलियर के लिए, आपके डिजास्टर्स के लिए। खुदावंद का कलाम कहता है वो किल एंड डिस्ट्रॉय एंड स्टील, तीन कामों के लिए आया इधर। If you are not praying, somebody is praying against you. If you are not doing something, somebody is doing somewhere. So better do it right now. Next 1 minute हम सिर्फ शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और हम इसलिए दुआ करेंगे कि हमें पता है कि खुदावंद हमारी दुआ को सुनता है और हमें पता है कि जब हम अपने बाप से मांगते हैं तो वो देता है। कभी किसी ने किसी 1 महीने के बच्चे को ये कहते सुना है कि मामा मेरा डायपर गीला है? 1 महीने का बच्चा हो, किसी ने सुना है? आपने सुना? नहीं, क्योंकि वो नहीं कहता, उसको बोलना नहीं आता। कभी किसी 1 महीने के बच्चे ने ये बात कही है कि मुझे भूख लगी है मामा। कभी किसी ने ये कहा है कि मुझे पोजीशन चेंज करनी है, मैं खुद नहीं कर सकता। The mystery is वो एक ही काम करता है, जब उसको किसी चीज की जरूरत होती है तो वो एक ही काम करता है, वो रोता है। वो कहता है मैं अपने रोने से हर एक बात एक्सप्लेन करूंगा। मेरे रोने से मेरी माँ को पता लगेगा कि मैं भूखा हूँ, मेरे बाप को पता लगेगा,
are dealing with right now. And I know He is going to change your position. I know He is going to give you food. I know He is going to hear you. Oh, cry to Him. Cry to that Abba. Cry to the Father. Cry. Lord, we need food. Lord, we need business. Lord, we need better destiny. Lord, we need better future. Lord, help us, Lord. Help us, Lord. We cry. Lord, we cry. Help us. Lord, we cry. Help us, Lord. Oh, have mercy, Lord. Have mercy. Have mercy, Lord. Have mercy, Lord. Have mercy, Lord. Ram kare. Father, for everything. Thank you for your presence. Thank you, Father, for listening. खुदावंद अब्बा, हम आपका शुक्र करते हैं खुदावंद कि आप हमारी दुआओं को सुनते हैं. आप जानते हैं हम किस किस चीज के मोहताज हैं. रहम करें खुदावंद हम पर, हमारी कलीसिया पर, हमारे शहरों पर, हमारे मुल्कों पर. खुदावंद रहम करें हमारी फैमिलीज पर, हमारे बच्चों पर. रहम करें खानदानों पर. खुदावंद यीशु और आजी गोरोबान किया. In your mighty name, Lord Jesus. In your mighty name, Lord Jesus. In your mighty name we ask. जोर से बोले आमीन.